नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और 17वां दिन भी सदन के अंदर हंगामेदार रहा। मेरे साथ इस वक्त बात करेंगे हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल। इस बार का बजट सत्र ओवरऑल कैसा रहा? देखिए, बजट सत्र जो है वैसे तो बजट भी निराशापूर्ण ही था और अधिकांश सवालों पर आपने देखा, चाहे वो सत्ता पक्ष का सवाल हो या विपक्ष का सवाल हो, अधिकांश केसेस में सरकार घेरती हुई नजर आई। इस सरकार में एक चीज़ देखने को मिला कि पदाधिकारियों ने गलत जवाब दिया, पदाधिकारियों ने जवाबों को मैनिपुलेट किया और यही इस सत्र का उपलब्धि है। सरकार के कंट्रोल में कोई भी पदाधिकारी नहीं है, ये हम लोगों को विपक्ष का कहना है कि जो पदाधिकारी हैं उनका मन बढ़ा हुआ है, बीजेपी ही बढ़ा कर गई है, उसका साइड इफेक्ट है। नहीं, बीजेपी आपके समय में मैं ध्यान कराऊं कि रघुवर दास जी के समय में पदाधिकारी समय से भी आते थे और वो पूरा अटेंड भी करते थे और उनमें एक डर था, भय था। आज के दिन में पदाधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। आपने देखा होगा कि कई एक समय पर हम लोगों ने उनको याद दिलाया कि जो अधिकारी का दीर्घा है वो खाली है, तो हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं। हमारा एक और सवाल होगा, रामनवमी का जुलूस क्या हजारीबाग में इस बार निकलने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है? आप लोगों को क्या लगता है सरहुल और रामनवमी कैसे मनाया जाएगा? देखिए, ये सरकार तुष्टीकरण कर रही है। ये एक वर्ग को खुश करने के लिए जो है हिंदुओं के त्यौहार को रोकना चाहती है, चाहे सरहुल हो चाहे आपका रामनवमी हो। लेकिन विपक्ष कहती है कि सरस्वती पूजा में जो कांड हुआ है उसको देखते हुए या कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए वो इस बार रामनवमी को इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जुलूस पे अभी रोक लगी। देखिए, क्या है ना, सरस्वती पूजा में कांड हुआ है वो इनका बैड मैनेजमेंट है, ये इनका सरकार का फेल्योर है जिसकी वजह से सरस्वती पूजा में कांड हुआ है। सरस्वती पूजा परंपरागत तरीके से जब से ये हिंदुस्तान है तब से मनाया जाते रहा है, कभी प्रॉब्लम्स नहीं। विधायक जो हैं उमाशंकर अकेला वो स्पष्ट तौर पे इस सदन के बाहर ही कह रहे थे कि जो पूजा पाठ होता है वो पढ़ने लिखने वाले लड़के नहीं करते हैं, वो मादक पदार्थों का वो सेवन करके वो हुड़दंग करते हैं, इसलिए ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए फिलहाल। अकेला जी से मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें। मैं हिंदू हूँ और अपने सभी परिवारों, सभी पर्वों पर मुझे गर्व भी है, मुझे फ़ख्र भी है। अपना अपना एजेंडा होता है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है करंट, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। आज भी अगर हजारीबाग की बात की जाए तो आपके ही बड़ा बाजार कौन टोली है, उस टोली में ही एक गोली कांड हुई है कुछ घंटे पहले की। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले रांची में हुआ है, जिस घटना की आप हजारीबाग की जिक्र कर रही हैं वो नहीं। आप तुलनात्मक रूप से देख लीजिए कि रघुवर जी की सरकार में उग्रवाद की क्या स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, आज महिलाओं पर बलात्कार की क्या स्थिति है, लूट और हत्या की क्या स्थिति है, ये आप स्वयं देख सकती हैं। 1932 खतियान को लेकर बजट सत्र के पहले से ही राज्य में जो छात्र हैं वो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? 1932 खतियानी पर जो सरकार वादा की थी, मैनिफेस्टो में भी था, उनके ही सरकार के ही जो सीनियर नेता हैं वो आज रो दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर था। हम लोगों ने 1985 को परिभाषित किया था और आज भी वो कानून है। अब किसने 1932 का खतियान अपने एजेंडे में डाला था, निर्णय लेने की बारी उनकी है। ये पूरी कहानी आप लोबिन हेम्ब्रम जी के जो मार्मिक आज जो बयान आया है उससे आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में इस गठबंधन के सरकार में क्या चल रहा है। केवल तुष्टीकरण, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण को छोड़ करके और किसी भी चीज़ में सरकार कामयाब 10,000 बहालियाँ आने वाली हैं राज्य में, क्या कहेंगे? स्थानीय नीति परिभाषित नहीं है और 20,000 बहालियाँ जो आ रही हैं सब बाहर वालों को लुटाया जाएगा, बाहर वालों को लूट। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को विलोपित किया गया, आपका टिप्पणी? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी लगता है जवाब देने में सक्षम नहीं है। लेकिन विपक्ष कह रही है कि प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो इसमें मुख्यमंत्री का सवाल जो हुआ उसमें नीतिगत सवाल नहीं आने के कारण यह निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री ऐसे ही उपलब्ध रहते हैं सारे सवालों के जवाब देने के? नहीं। देखिए, ये एक इकलौता विधानसभा था पूरे देश में जहाँ की एक परंपरा थी, तो किसी भी जगह पर अच्छी अगर कोई परंपरा है तो उसको चलने देना चाहिए। आज अगर मान लीजिए सवालों के गुणवत्ता पर सवाल था तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको सवाल मिलता है। जो सवाल प्रासंगिक नहीं हो, जो आपके नियम में नहीं सूट करता, आप उसको हटा दीजिए। लेकिन पूरे सिस्टम को हटा देना, मेरे नज़र में तो यही है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम नहीं है जवाब देने में और वो राज्य की जनता को जवाब देना नहीं चाहते थे, इसलिए ये खत्म। सदन चल रहा है, सीएम बोल रहे हैं, आप लोग वॉकआउट करके निकल गए, आखिरी दिन था। सीएम एक अपने कोई उपलब्धि के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो पॉलिटिकल एजेंडा को फॉलो कर रहे थे। जैसे हम लोग कभी पॉलिटिकल भाषण देते हैं किसी मैदान में अपने कार्यकर्ताओं के रहा था कि वहाँ मतलब पार्टी का जी, वो एकदम बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा। इसलिए हम लोगों ने उनको याद दिलाया कि भाई आप जिस काम के लिए सदन में आए हुए हैं
राज्य की जनता को जवाब देने के लिए। तो आपकी क्या उपलब्धि है, जो हम लोगों ने प्रश्न जो किए उस पे आपका क्या कहना है ये आप बताएं। जब वो फेल कर गए तो हम लोग को लगा कि ऐसा हम लोग अपना समय इस पॉलिटिकल एजेंडे में क्यों बिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने स्पष्ट तौर पे सुना कि हज़ारीबाग विधायक तमाम जितने भी 17 दिनों में जो सदन के अंदर और सदन के बाहर गतिविधियां रहीं उसे लेकर इन्होंने अपनी जो भी वक्तव्य थे स्पष्ट कर दिया। इन्होंने यह भी कहा कि जो सदन को वॉकआउट करके मैं नहीं जा रही हूँ, सदन के अंदर जो सीएम है वो कहीं ना कहीं एजेंडा की तरह भाषण दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि वो जनता के हित में जो बातें हो रही वो पार्टी का एजेंडा की तरह में लगा है। इसलिए सदन को विपक्ष वॉकआउट करके निकल गई है। हालांकि सदन के अंदर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।